ये पहली बार हो रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसियान शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने से पीछे हट रहे हैं। पिछले कई सालों से वो इस सम्मेलन में जाते रहे हैं और कई बार विश्व के बड़े नेताओं से मुलाकात भी की है, लेकिन इस बार उनका वर्चुअल तरीके से शामिल होना कई सवालों को जन्म देता है, खासकर तब जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इस सम्मेलन में मौजूद होंगे। ट्रंप ने भारत पाकिस्तान के बीच शांति बनाए रखने का दावा कई बार किया है। करीब 50 से ज्यादा बार इस बात को दोहराया है कि उन्होंने दोनों देशों के बीच जो युद्ध था उसे टालने में मदद की। इसके बावजूद बीजेपी या मोदी सरकार की तरफ से इस बारे में कोई सटीक या साफ जवाब नहीं दिया गया। यही वजह मानी जा रही है कि मोदी ट्रंप के सामने सीधे मिलने से बच रहे हैं ताकि किसी भी राजनीतिक या कूटनीतिक झटके से बचा जा सके। क्या मोदी का ये कदम उनकी कमजोरी है या फिर कोई रणनीति? ये सब सवाल उठ रहे हैं। साथ ही ये भी सवाल उठ रहा है कि अगर मोदी ट्रंप के साथ खुलकर नहीं मिल पा रहे तो क्या इससे भारत की विदेश नीति और उसके साख पर कोई असर पड़ेगा? क्या नरेंद्र मोदी की सरकार की विदेश नीति इतनी कमजोर हो गई है कि वो ट्रंप के सामने खुलकर नहीं आ सकते? क्या यही वजह है कि मोदी मलेशिया जाकर इस सम्मेलन में भाग लेने से कतरा रहे हैं? दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार मलेशिया में होने वाले आसियान शिखर सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेंगे। उन्होंने खुद ये बात मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम को फोन पे बताई कि वो इस सम्मेलन में वर्चुअल माध्यम से हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन का आयोजन 26 से 28 अक्टूबर तक कुआलालंपुर में हो रहा है, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी मौजूद रहेंगे। ऐसे में सवाल उठा है कि क्या सचमुच प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप के सामने आने से कतरा रहे हैं? क्या यही वजह है कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से सम्मेलन में शामिल होने से इनकार कर दिया? कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा है कि मोदी ट्रंप के सामने खुलकर नहीं आना चाहते। उनका कहना है कि मोदी को ट्रंप के सामने आने में असुविधा महसूस हो रही है क्योंकि ट्रंप ने कई बार भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को लेकर विवादित बयान। ट्रंप ने 50 से ज्यादा बार यह दावा किया कि उन्होंने भारत पाक के बीच युद्ध रोका, जबकि उन्होंने यह भी कहा कि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद करने का वादा किया था। क्या नरेंद्र मोदी के इस फैसले के पीछे राजनीतिक कुछ सच्चाई है या फिर इससे कहीं ज्यादा गहराई है? ट्रंप ने कई बार ऐसे बयान दिए हैं जिनका बीजेपी की तरफ से कोई ठोस जवाब नहीं दिया जाता है, और अब ये सामने आ चुका है कि मोदी मलेशिया नहीं जा रहे हैं, जिसके बाद लगातार सवाल उठ रहे हैं। और कांग्रेस नेता जयराम रमेश इसको लेकर ट्वीट करते हुए कह रहे हैं कि कई दिनों से अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या प्रधानमंत्री मोदी कुआलालंपुर शिखर सम्मेलन में जाएंगे या नहीं। अब ये लगभग तय हो गया है कि प्रधानमंत्री वहां नहीं जाएंगे। इसका मतलब है कि वो दुनिया के नेताओं से मिलकर गले लगाने और फोटो खिंचवाने के जो मौके उन्हें मिल सकते थे वो सब खो देंगे और अपने आप को विश्व गुरु बताने का मौका भी हाथ से चला जाएगा। जयराम रमेश के मुताबिक मोदी के न जाने की वजह बहुत साफ है। वहां इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि वो राष्ट्रपति ट्रंप के साथ आमने सामने नहीं आना चाहते। कुछ हफ्ते पहले भी उन्होंने मिस्र में होने वाले गाजा शांति सम्मेलन का न्योता ठुकरा दिया था। शायद इसी वजह से सोशल मीडिया पे राष्ट्रपति ट्रंप की तारीफ में संदेश पोस्ट करना एक बात है, लेकिन उस व्यक्ति के साथ सार्वजनिक रूप से नजर आना जिसने 53 बार दावा किया कि उसने ऑपरेशन सिंदूर को रोका और 5 बार कहा कि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद करने का वादा किया है, यह प्रधानमंत्री मोदी के लिए बहुत जोखिम भरा हो सकता है। जयराम रमेश ने तंज कसते हुए कहा कि शायद प्रधानमंत्री को पुराना बॉलीवुड गाना याद आ रहा होगा कि बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे। पीएम बनने के बाद से मोदी अब तक 12 बार आसियान समिट में शामिल हो चुके हैं। 2020 और 21 में 2 बार तक आसियान समिट का आयोजन वर्चुअल हुआ था, तब मोदी इसमें ऑनलाइन शामिल हुए थे। ये पहली बार होगा जब मोदी आसियान समिट में हिस्सा लेने नहीं जाएंगे। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने भी अपनी भाषा में ट्विटर पे पोस्ट करते हुए जानकारी दी कि पीएम जो है नरेंद्र मोदी, उनका फोन आया, हमने भारत मलेशिया के संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा की। हमने इस दौरान आसियान समिट पर भी मोदी ने मुझे बताया कि वो समिट में ऑनलाइन हिस्सा लेंगे। इसके साथ खुद प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर एक पोस्ट में कहा है, मेरे प्रिय मित्र मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ गर्मजोशी से बातचीत हुई। उन्हें मलेशिया की आसियान की अध्यक्षता के लिए बधाई दी और आगामी शिखर सम्मेलनों की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि आसियान भारत शिखर सम्मेलन में वर्चुअल रूप से शामिल होने और आसियान भारत व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के लिए उत्सुक है और इसी के बाद
बाद अब कांग्रेस सवाल उठा रही है, आरोप लगा रही है कि ट्रंप की वजह से ये सब किया जा रहा है। वो तो खुद को विश्वगुरु बताते हैं, लेकिन फिर भी ट्रंप की वजह से मलेशिया नहीं जा रहे, बल्कि ट्रंप को डरना चाहिए नरेंद्र मोदी से। लेकिन ट्रंप लगातार दावे कर रहे हैं, वो रूस को लेकर हो या भारत पाक को लेकर, मगर ट्रंप को कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। और अब सवाल ये उठ रहे हैं कि ट्रंप की वजह से ही मलेशिया नहीं जा रहे हैं नरेंद्र मोदी। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, क्या वाकई नरेंद्र मोदी ट्रंप की वजह से नहीं जा रहे या फिर इसके पीछे कोई और वजह हो सकती है? हमें अपनी राय जरूर दें। बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।